इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में आज हम 26 और 27 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में 3 रजत पदक जीते हैं। आपको बताना है ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ताजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ज्योति सुरेखा वेन्नम won 3 silver medals in World Archery Championship 2021. This championship was held in United States. तो देखिए इन्होंने एक तो पहली बात ये जान लीजिए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हैं। इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि किस राज्य से हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पर 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये जो है फाइनल में हार गई हैं, वरना ये गोल्ड भी जीत जाती। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये कंपाउंड वीमेंस इंडिविजुअल इवेंट इसमें सिल्वर मेडल जीता और दूसरा यहाँ पर इन्होंने कंपाउंड वीमेंस टीम कंपटीशन और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट 2 सिल्वर मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते थे। और ये कहाँ पर हुआ है इवेंट? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 यांगटून साउथ डैकोटा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये आप याद रखेंगे US में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने 56C295MW परिवहन विमान के लिए किस एरोस्पेस और रक्षा कंपनी के साथ अनुमानित 22,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एन एस्टिमेटेड 22,000 करोड़ रुपीज डील विद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA फॉर 56C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो ये C295MW है तो भारत इसको खरीदेगा, तो ये क्या चीज़ है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि स्कॉर्पियन है या फिर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या फिर कोई मिसाइल है। इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, तो आप ये भी याद रखा करें कि ये क्या चीज़ है। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो कितने की डील है? 22,000 करोड़ रुपए की डील है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं किसके साथ? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन। इससे जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन विमानों को जो है इन एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेगा। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में CIPS एक्सीलेंस एंड प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन्फोसिस, NTPC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस हैज वॉन द CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 इन द बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैटेगरी। जानते हैं इसके बारे में। देखिए पहले आप ये जान लीजिए किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ये लंदन बेस्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई CIPS इसके द्वारा दिया गया है। किसको? जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, GEM आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो इसको विनर बताया किसके लिए? CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 किस कैटेगरी में? बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आपको जानना चाहिए जो ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है इसको 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इनमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ होती हैं तो उनको बाय और सेल इसके थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के थ्रू किया जाता है। और जो ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार सिंह। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस पार्टी से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आवामी लीग, नेशनल पीपल्स पावर, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट या फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बीन कन्फर्ड विद SDG प्रोग्रेस अवार्ड। सी हेल्स फ्रॉम अवामी लीग। देखिए
जो हमारे पड़ोसी राज्यों की जो लीडर्स हैं उनकी पार्टी पूछ ली जाती है। मुझे याद है एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम पूछा गया था, तो इसलिए आप इन सबको याद रखेंगे। खैर जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो ये दिया गया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। आपको बता दें जो ये STSN है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और जो इसके संस्थापक हैं ये हैं जेफरी शेक। तो इसके प्रेसिडेंट हैं, ये आप प्रेसिडेंट कहेंगे, STSN इसके प्रेसिडेंट हैं जेफरी शेक्स। बाकी आपको बता दें जो ये शेख हसीना है, ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान इनकी डॉटर हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग। किस देश की फैरूज फैज़ा बीथर को 2021 चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? इंडिया, सीरिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? फिर से सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फैरूज फैज़ा बीथर ऑफ बांग्लादेश हैज़ बीन चूजन फॉर द 2021 चेंज मेकर अवार्ड। तो देखिए अब ये वाला अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो गुड हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए जो बांग्लादेश की है ये फैरूज फैज़ा बीथर, इनको 2021 चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये मोनेर स्कूल, ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटल हेल्थ के फील्ड में कार्य करता है। तो इसकी ये को फाउंडर है फैरूज फैज़ा, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो फोमजिले मुलाम्बो एंगुका हैज़ बीन चूजन एज द विनर ऑफ द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। देखिए सारी ऑप्शन इस तरह के हैं, यदि आपको ना मालूम हो तो आप जो है या तो इसमें जेसिंडा आर्डन के लिए जाएंगे या फिर निर्मला सीतारमण के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके आंसर आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह के क्वेश्चन में गैस वर्क बिल्कुल मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए जो ये फोमजिले मुलाम्बो एंगुका है ये कौन है? तो ये यूएन वुमेन इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल भी पहले रह चुकी हैं। तो इनको जो है जेंडर इक्वालिटी और कोविड पैंडमिक के लिए जो है वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए काम करने की वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो देवव्रता मुखर्जी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। तो आपको ये जानना चाहिए। देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज इसके ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं देवव्रत मुखर्जी, तो इनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। प्रमुख महानगरीय मार्केट्स में नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा तेजस नेटवर्क का चयन किया गया है? वी, जियो, बीएसएनएल या फिर भारती एयरटेल? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तेजस नेटवर्क्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय भारती एयरटेल टू इनहेंस नेटवर्क कैपेसिटी इन की मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स। तो देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स हैं यहाँ पर अपने नेटवर्क कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए तेजस नेटवर्क को चुना है भारती एयरटेल ने। तो इस तरह क्वेश्चन में केवल आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 26। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप डिटेल में करंट अफेयर जरूर देखा कीजिए। पहली बात तो यही कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये इसी साल 2021 में जो है काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि ये लागू हुई है 22 जनवरी 2021 में। हालांकि ये ट्रीटी जो है 20 सितंबर 2017 में साइन हुई थी, लेकिन ये लागू हुई है 22 जनवरी 2021 में। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके प्रोहिबिशन से रिलेटेड ये ट्रीटी है।
दूसरी बात है न्यू स्टार्ट। ये तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यू स्टार्ट ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी है ये किन दो देशों के बीच में है। तो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रिड्यूस करने की एक ट्रीटी है, यानी हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको घटाएंगे, इससे संबंधित एक ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में। और ये 8 अप्रैल 2010 को प्राग यहाँ पर ये साइन हुई थी। और आपको बता दें इसी साल 2021 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 फरवरी 2026 तक। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट, देखिए दोनों ही जो इवेंट हैं ये इसी साल के हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्कूल, प्रारंभिक बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? नजमा अख्तर, जगबीर सिंह, के कस्तूरीरंगन या फिर गोविंद प्रसाद शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो के कस्तूरीरंगन विल हेड अ 12-member कमिटी टू डेवलप न्यू करिकुलम्स फॉर स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड, टीचर एंड अडल्ट एजुकेशन। तो देखिए 12 मेंबर कमेटी है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, हर एक मेंबर का नाम जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए केवल ये जरूरी है कि कितने मेंबर हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे कमेटी की। तो ये कमेटी बनाई गई है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर करिकुलम एक सेट करना है, किसके लिए? स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड, टीचर और एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो देखिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं के कस्तूरीरंगन। तो इन्हीं को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए NSW लॉन्च किया है। आपको बताना है NSW का मतलब क्या है। न्यू सिंगल विंडो सिस्टम, नेक्स्ट सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम या फिर नेशनल स्ट्रेट विंडो सिस्टम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल लॉन्च्ड द NSWS फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस। NSWS स्टैंड्स फॉर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, तो उनको कई तरह की सुविधाएं इस सिस्टम में दी जाएंगी। तो जैसे कि नो योर अप्रूवल, आपने कोई अप्लाई किया है अप्रूवल के लिए तो आपका स्टेटस क्या है वो स्टेटस जान सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह की यहाँ पे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट है उनके साथ। तो इस तरह का ये लॉन्च किया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। फोर्ब्स के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो एज पर द फोर्ब्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर इन 2021। तो देखिए सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले जो फुटबॉलर हैं ये हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें टॉप फुटबॉल प्लेयर्स की, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो इस साल 2021-22 के सीजन में ये $125 मिलियन की कमाई करेंगे। फिर आते हैं लियोनेल मेसी, फिर आते हैं नेमार। बाकी 4 पर हैं किलियन म्बाप्पे और ये हैं मोहम्मद सलाह 5th नंबर पर। RN रवि, जिन्होंने नागा शांति वार्ताकार के रूप में इस्तीफा दे दिया, किस राज्य के राज्यपाल हैं? आसाम, मिजोरम, नागालैंड या फिर तमिलनाडु। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो RN रवि हु हैज रिजाइंड एज नागा पीस टॉक्स इंटरलोक्यूटर इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, RN रवि तो ये सरकार की ओर से जो नागा ग्रुप्स हैं उनके साथ शांति वार्ता कर रहे थे और इसी वजह से ये नागालैंड के जो है गवर्नर भी थे। लेकिन जो नागा पीपल हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम इनके साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। तो इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है किस पद से? जो अपना इंटरलोक्यूटर, जो सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है, तो इंटरलोक्यूटर का मतलब क्या हुआ? जो सरकार की ओर से जो शांति वार्ता के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। तो देखिए, और इनका इस्तीफा भी होम मिनिस्ट्री ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये क्या है? ये फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नर हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए साल 2015 में ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी इसाक मूविया, इनके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो आप में से यदि कोई उस तरह के पेपर का तैयारी कर रहा है, जैसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम या फिर PCS टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पीस टॉक कब यहाँ पर साइन हुई थी। तो 2015 में यहाँ पर साइन हुआ। दरअसल नागा लोग क्या चाहते हैं ना
ये लोग चाहते हैं कि जहाँ पर भी नागा लोग रहते हैं, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और मणिपुर, तो इन जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर नागा पीपल रहते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। इनको एक अलग से एक राज्य टाइप का दे दिया जाए, इनका अपना फ्लैग हो, नागा पीपल का अपना फ्लैग हो, और नागा लोगों का ही जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सरकार जो है मना कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना फ्लैग हो, ठीक है। तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती, तो इसी वजह से यहाँ पर शांति वार्ता चलती रहती है। तो फिलहाल अब इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, तो इनके बदले कौन अब टॉक कर रहा है, ये है AK मिश्रा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है इन्हीं को इंटरलोक्यूटर बना दिया जाए। किस तारीख से मासिक GST का भुगतान करने में चूक करने वाले व्यवसाय अगले महीने की GSTR1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स समझने होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो आपको टाइम देना होगा क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज भी करना होगा कई बार, उसको फिर से अपने आप समझना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। खैर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। So, from January 1st, 2022, businesses who have defaulted in paying monthly GST will not be able to file GSTR1 sales return of the succeeding month। देखिए क्या कहा गया है। देखिए, मान लीजिए कोई बिजनेसेस है, कोई बिजनेसमैन है या फिर किसी का बिजनेस है, तो वो अपना मंथली GST नहीं पे कर पाया, तो अब जो अगला महीना है ना, तो उसमें वो अपना GSTR1 सेल्स रिटर्न भी जो है फाइल नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, केवल आपको इतना ही समझना है। तो ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया, यानी यदि आपको GST रिफंड चाहिए तो आपको आधार अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। बाकी आपको जानना चाहिए, आधार आप जानते हैं 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। कभी ऐसा ही पूछ ले जाता है कि आधार की वैलिडिटी कितने सालों की होती है, ठीक है। तो याद रखना, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, ऐसी कोई वैलिडिटी वाली बात नहीं है। और इसको जो इशू करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI करता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई थी। आपको बता दें, UIDAI के चेयरमैन J सत्यनारायण है और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो जयतीरथ राव इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिस्ट गांधी। और आपको बता दें, ये जो बुक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई है। तो इसमें जो है गांधी जी का जो पॉजिटिव अप्रोच रहा बिजनेस की तरफ, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और प्रोबेबली ये फर्स्ट बुक है जिसमें ऐसा बताया कि गांधी जी जो हैं कैपिटलिस्ट और बिजनेसेस के अगेंस्ट नहीं थे। जनरल धारणा यही है कि गांधी जी जो है कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में लॉन्च हुई है। श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट की 25 साल की यात्रा का वर्णन करने वाली पुस्तक अ साइलेंट रिवॉल्यूशन का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन रिलीज्ड अ बुक अ साइलेंट रिवॉल्यूशन that traces the 25-year journey of श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट। तो देखिए, एक श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट है, तो 25 साल की इसकी जो पूरी जर्नी रही है, तो उससे रिलेटेड एक बुक यहाँ पर लिखी गई है जिसका नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो इसको रिलीज़ किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये जो बुक है ये स्निग्धा परुपुड़ी इनके द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश के पूर्व सैन्य शासक फील्ड मार्शल हुसैन ततावी का निधन हुआ है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो इजिप्ट्स फॉर्मर मिलिट्री रूलर फील्ड मार्शल हुसैन ततावी हैज़ रिसेंटली डाइड। देखिए, काफ़ी नामी फिगर थे ये। क्यों थे? पहली बात तो ये जानिए कि इजिप्ट के जो ये इजिप्ट की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे। फिर उस वक्त यह हुआ 11 फरवरी 2021 को, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के होस्नी मुबारक, तो इनको बाहर करके ये जो हैं इजिप्ट के शासक बन गए थे, ठीक है। और कब तक रहे? 30 जून 2012 तक रहे, क्योंकि 30 जून 2012 को फिर मोहम्मद मोरसी यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। तो एक तरह से ये इजिप्ट के शासक रहे हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जानते हैं इजिप्ट की कैपिटल कायरो है और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्देल फताह एल सीसी और प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मदबोली। किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया या फिर रोमानिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो हंगरी हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सातोशी नाकामोटो। देखिए फ्रेंड, जो ये बिटकॉइन के जो क्रिएटर है ना, इनका किसी को मालूम नहीं है कि कौन है। बस ये पता है कि सतोशी नाकामोटो इस तरह का एक नाम दिया गया है कि ये हैं इसके जो संस्थापक हैं, जो जिन्होंने बिटकॉइन को इजाद किया है। तो इनका जो एक स्टैचू है ये बुडापेस्ट हंगरी, यहाँ पर इसको अनवील्ड किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है द स्कल्पचर इज द बस्ट ऑफ अ पर्सन वियरिंग अ हुडी दैट हैज़ द बिटकॉइन लोगो इनग्रेव्ड ऑन इट। देखिए बस्ट का मतलब क्या होता है ना, जो इतना फिगर होता है, जो यहाँ तक का फिगर होता है ना, इतना छाती तक का, ये इसको बोलते हैं बस्ट फिगर। आपने गांधी जी की कई बार इस तरह के फिगर देखे होंगे, तो इसको बोलते हैं बस्ट फिगर। पूरी प्रतिमा ना होकर केवल यहाँ तक, बस्ट तक। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये स्टैचू रेखा ज्वेरजली और तमस गिली इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और बिटकॉइन को कब क्रिएट किया गया था? साल 2008 में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है। आपको बताना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अब से ऐसी ही कोशिश किया करेंगे कि क्वेश्चन एक हो लेकिन आंसर उसके हमें दो मिल जाएं। तो एक आंसर तो ये मिल गया हमें क्वेश्चन में ही कि किसके नाम पर रखा है, दूसरा आंसर हमको ऑप्शन के बाद मिल जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये ज़्यादा ईजी रहता है ना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमारी कवर हो जाती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ क्रेटर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून आफ्टर मैथ्यू हेंसन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IAU इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया है, चंद्रमा पर एक क्रेटर है। क्रेटर का मतलब होता है एक गड्ढा, आप कह सकते हैं कोई डिप्रेशन, ठीक है, दबी हुई कोई सतह। तो जैसे ये है, इसको बोलते हैं क्रेटर। तो इस तरह की एक क्रेटर है चंद्रमा के जो साउथ पोल के पास। तो वहाँ पर नाम उस क्रेटर का नाम रखा है मैथ्यू हेंसन। तो मैथ्यू हेंसन क्या है, ये आर्कटिक एक्सप्लोरर रहे हैं, यानी जो आर्कटिक रीजन है उसको एक्सप्लोर किया है इन्होंने। तो इनके नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। और आपको बता दें तो नाम अब क्या हो गया है, हेंसन क्रेटर इसका नाम हो गया है। तो मून के साउथ पोल में लोकेटेड है हेंसन क्रेटर। और ये वही साउथ पोल है जहाँ पर नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है, ये लॉन्च होने वाला है। अब आपके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्टेमिस प्रोग्राम। तो ये नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, देखिए हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले पुरुष तो हैं, ठीक है, क्या नाम रहा उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन कोई महिला नहीं है। तो नासा का मकसद क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत, कि मून के साउथ पोल में पहली बार कोई वुमेन को भेजा जाए और नेक्स्ट मैन को भेजा जाए, ठीक है, क्योंकि मैन तो पहली बार भेजे जा चुके हैं, अब नेक्स्ट मैन उनके नेक्स्ट मैन को भेजा जाए, ठीक है, अगले व्यक्ति को भेजा जाए और पहली महिला को भेजा जाए। कहाँ पर, मून के साउथ पोल में। तो पहली बार भेजा जाएगा मून के साउथ पोल में। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टेमिस प्रोग्राम। राजस्व खुफिया विभाग ने हाल ही में लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी, जो मूल रूप से अफगानिस्तान से भेजी गई थी। इसे भारत के किस बंदरगाह से जब्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली सीज्ड ऑलमोस्ट 3000 kg ऑफ हेरोइन वर्थ ₹21,000 करोड़ ओरिजिनली शिप्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। सो द हेरोइन वॉज सीज्ड फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। तो यहाँ पर एक तो आप ये जान लीजिए कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, ये गुजरात में। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में 3000 किलोग्राम की हीरोइन 21,000 करोड़ रुपए की, ये आज तक कभी भारत में इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी नहीं गई है। तो काफ़ी ये न्यूज़ जो है चर्चा में रही है, इसलिए यहाँ पर कवर की है। कहाँ से हुई है? मुंद्रा पोर्ट, गुजरात से। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Who is the president and CEO of Adobe? So answer is Shantanu Narayan. What is the capital and currency of Armenia? So capital is Yerevan and currency is Dram. Kundakulam nuclear power plant is situated in which state? Answer is Tamil Nadu. In August, Center announced how much crore rupees package for Northeast to tackle corona pandemic? Answer is 1353 crore rupees. Name the 86-year-old former Haryana CM who became the oldest student in the history of the Board of School Education Haryana to pass the class 10th exam. Answer is OP Chotala. इनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल।
और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का फ्रेंड। इसी तरह से आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साइप्रस? हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ क्वालकॉम? तो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं, ये हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा रहा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। 1-to-1 इनकी बैठक हुई है। चेस बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन विच कंट्री? Gothipua is a traditional dance form in which Indian state? Who is the current president and managing director of Ford India? तो देखिए जो ये करंट प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर है फोर्ड इंडिया के, ये भी हाल ही में बिल्कुल न्यूज़ में है, तो आपको बताना है कि कौन है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप बताने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।